परेशान मत होना दोस्तों, जिस तरह गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाती है ठीक उसी तरह ये गर्मी भी एक दिन छोड़कर चली जाएगी। पहले की पत्नियों के लिए पति परमेश्वर होते थे और आज की पत्नियां पति को ही सीधे परमेश्वर के पास भेज दे रही हैं। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। आजकल शादीशुदा मर्द का सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है, बल्कि घरवाली के हाथों जिंदा बच जाना भी एक संघर्ष है। अरे प्रेमी बनो तो जेल जाओ और पति बनो तो जान से जाओ, इससे अच्छे तो कुंवारे ही ठीक है। अरे लव मैरिज वाले ड्रम से डर रहे हैं और अरेंज मैरिज वाले हनीमून से डर रहे हैं। मेरी मानो तो बाबा बन जाओ, क्योंकि आजकल देश में वही मजे कर रहे हैं। सुनो, चल तो रहे हो मेरे मायके, पर तुम अपना मूड ठीक रखना। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा का घर है। अच्छा, वो तेरे बाप का घर है और ये मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र का मैदान है जो तुम रोज बिना बात के महाभारत करती हो? दोस्तों, एक पागल भैंस के ऊपर बैठा था तो दूसरा पागल बोला, अबे हेलमेट पहन ले नहीं तो पुलिस तेरा चालान काट देगी। तो इतने में भैंस पर बैठा पागल बोला, अबे नीचे देख नीचे, 4 व्हीलर है 4। बेटा गली में देख किसके घर ढोल बज रहे हैं। अरे जिसके माँ बाप समझदार हैं उसके घर बज रहे हैं। सुनो जी, ये लव मैरिज करने से फायदा क्या होता है? अरे पागल, लव मैरिज करने से फायदा ये होता है कि सुहाग रात के दिन शर्माना नहीं पड़ता है। अरे आगरा का ताजमहल इस बात का गवाह है दोस्तों कि औरतें मरने के बाद भी आदमी की जेब खाली करवा सकती हैं। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। बात कुछ समझ न आए। अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती हैं। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती हैं। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं। मतलब आप महिलाओं को सर जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव। सुनती हो? हाँ। तुम मेरे किस सवाल से सबसे ज्यादा डरती हो? बच्चे सो गए? अबे यार एक बात बता, तू इतनी खूबसूरत नौजवान औरत है, तूने इतने बूढ़े आदमी से क्यों शादी कर ली? इसके 2 कारण हैं। कौन कौन से? पहला उसकी इनकम और दूसरा उसके दिन कम। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? देखो, अगर बीबी खुद की हो तो खिदमत है और अगर बीबी दूसरे की हो तो मोहब्बत है। जानो एक बात बता, तू तो कहती थी कि तूने अपना दिल मेरे को दे दिया है। हाँ, मैं सच कहती हूँ, मैंने अपना दिल तुमको दे दिया है। आज मैंने एक्सरे करवाया, खाली मेरा वाला ही दिल था, तेरा वाला कहाँ गया? झूठी।
हाय, आपका नाम क्या है? भूरा। तो भूरा जी, एक बात बताइए, जैसे कि अभी कलयुग चल रहा है और पहले सतयुग चल रहा था, तो आपको कौन सा युग अच्छा लगता है? मेरे को तो सबसे ज्यादा सतयुग पसंद है। क्यों? क्योंकि ये बात ऐसी है ना, देखो जी, सतयुग में तो केवल लोग बाण मारते थे और अब अरे नहीं 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 नहीं, बस ठीक है, इट्स ओके। हम क्यों और भाभी का है ताड़ी, हमार भाभी क्यों उसका महीन का, हमार भाभी एकदम रसियन है, रसियन। हेलो, हाँ, ये कैसा सितम ढाने लगी हो? क्यों? अरे बीवी किसी और की हो और सपने में मेरे आने लगी हो। दोस्तों, शादीशुदा पुरुषों का जीवन बेल्ट के बक्कल के समान होता है। सामने बहुत सारे छेद होते हैं, पर डालना रोज एक ही छेद में होता है। अच्छा पायल, प्यार में और जंग में क्या अंतर है? जंग में हथियार उठाया जाता है और प्यार में हथियार डाला जाता है। सर, जैसे कि आजकल की लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो उसमें आपका क्या कहना है? मैडम, माना कि आजकल की लड़कियां लड़कों से कम नहीं, पर हमें इस बात का कुछ गम नहीं। माना कि मैडम वो फ्यूचर में चांद पर जाएंगी, पर रात में मैडम हमारे नीचे ही तो आएंगी। यहाँ बीवी की जब लड़ाई होती है तो वो गुस्से में बर्तन तोड़ते हैं, जब सुलह होती है तो क्या तोड़ते हैं? पलंग। दोस्तों, एक छोटा बच्चा अचानक से अपने पेरेंट्स के रूम में पहुंच गया और चिल्लाकर बोला, खुद जो मर्जी आए चूसो, और मैं अंगूठा भी चूसू उसमें मारते हो। बेबी, प्यार में क्या होना चाहिए? खड़ा। क्या? अरे मतलब अपने पार्टनर के साथ खड़ा होना चाहिए। सुना, 1 से 50 के बीच में कौन नंबर चूज करा? 30। अब हम तो से 30 दिन ना बोला। अरे यार, कौन बात भरी यार, ऐसा थोड़ा होला यार, एक चांस और था यार, प्लीज यार। अच्छा चला ठीक है, 1 से 50 के बीच में कौन नंबर चूज करा? 50। चुप, एकदम चुप। 50 दिन तक एकदम बोले मत, शांत रहो एकदम। चुप। आपका नेम? प्रिया। तो देख सकते हैं गाइस, हमारे सामने एक खूबसूरत सी लड़की है, तो आइए इनसे हमें क्वेश्चन करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करने से बच्चे निकलते हैं? क्या करने से? क्या करने से? गेट खोलने से। पत्नी अर्धांगिनी होती है, इसीलिए उसे आधी जानकारी दें। पूरी जानकारी देकर अपने जीवन को कष्टमय न बनाएं। कल रात यमराज जी मेरे सपने में आए, बोले तेरी जान लेनी है। तो मैंने भी बोल दिया, ले जाइए प्रभु, पड़ोस वाली सोसाइटी में रहती है। शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसा बोलकर कुंवारों को डराने वाले, अरे ये खुद अपनी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, बचपन में मैं भी श्री कृष्ण जी की तरह बहुत खूबसूरत था, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ ने मुझे भैरव बाबा बना दिया। औरतें अपने पति के सामने अपनी सास की बुराई कर सकती है, लेकिन बेचारा पति अपनी पत्नी के सामने अपनी सास की बुराई नहीं कर सकता। शराब और इंसान का बार बार कई बार ब्रेकअप होता है, लेकिन पता नहीं कमबख्त शराब कैसे हर बार इंसान को मना लेता है। एक लड़का ने अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त ये बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसका दोस्त ने बोला, देख भाई, इसका मतलब ये हुआ कि साली से प्यार भी हो जाए और बीबी को पता भी न चले। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी, मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ,